हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th के फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियो अवेलेबल है। अभी आज हम क्लास 12th के लिए भौतिक विज्ञान की जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, जो कि पहला पार्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य बल। कल हमने पढ़ा था कूलाम का सदिश नियम और उससे पहले हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। ये वीडियो समझने के लिए आपको कूलाम का नियम और कूलाम का सदिश निरूपण दोनों आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो ये नियम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मध्य बल हमें पढ़ना है और मध्य बल पढ़ने के लिए हमें बल तो आना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? ये x हो गया और ये हो गया y। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के मध्य बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण का वो बल लगाते हैं। अब यदि दो आवेश ना हो, बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश हो, तब क्या होगा? तो इसमें एक शब्द आएगा टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो हम ऐसे आवेश की कल्पना करते हैं, ऐसे आवेश की कल्पना करेंगे कि जिसका आवेश होता है लेकिन कोई विद्युत क्षेत्र उसका नहीं होता है, जो कि हम विद्युत क्षेत्र अगले वाले टॉपिक में पढ़ने वाले। आवेश तो होगा और वो आवेश जो होगा वो अन्य आवेशों के मध्य बल नहीं लगाएगा, एक तो ये चीज, और उसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो हम इसमें परीक्षण आवेश हो, तो हमने ये ले लिया एक परीक्षण आवेश Q नोट, ये हो गया परीक्षण आवेश। इसका जो मूल बिंदु है उससे स्थिति सदिश, स्थिति सदिश हमने कितना ले लिया R नोट। इसके पास उपस्थित है एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, तीसरा आवेश Q3 और ऐसे करते करते कितना आवेश हो गया? Qn आवेश। पहले आवेश का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो गया? R1। दूसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो गया? R2। तीसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है वो गया R3 और जो लास्ट आवेश है nवां आवेश है उसका स्थिति सदिश हो गया Rn। अब देखिए स्थिति सदिश की बातें कल वाले वीडियो में हमने की थी, तो कल वाला वीडियो यानी कूलाम के सदिश नियम का निरूपण वो देखना। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये सारे आवेश क्या है? प्लस है। ये जो प्लस Q1 है इस Q नोट को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये Q1 इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो बल की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर। तो जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की ओर। और उस बल को हम क्या लिखेंगे? 0 पर किसके द्वारा? 1 के द्वारा। कल हमने लिखा था तो याद करो F1 ऑन 1 बाय 2, 1 पर 2 के द्वारा। अब क्या है? 0 पर 1 के द्वारा। ठीक इसी प्रकार दो जो ये Q2 आवेश है ये इस Q नोट को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, और जो बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F0 पर किसके द्वारा? 2 के द्वारा। ऐसे ठीक तीसरा आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो तीसरा आवेश इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, तो ये बल कौन सा हो जाएगा? 0 पर तीसरे के द्वारा। और इसी प्रकार ये nवां आवेश भी प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या हो जाएगा? F0n, 0 पर nवें आवेश के द्वारा। तो चित्र के लिए वीडियो समझ में आना बहुत जरूरी है। ये चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चित्र बिल्कुल सरल सा है। पहला ये जो Q1 आवेश है Q
नोट को प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल लग जाएगा। Q2 आवेश Q नोट को प्रतिकर्षित करेगा तो F02 बल लग जाएगा। Q3 आवेश इस Q नोट को प्रतिकर्षित करेगा तो 03 लग जाएगा। Q1 आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो F03 बल लग जाएगा। स्थिति सदिश लिख लेते हैं। तो स्थिति सदिश क्या है, 1 से 0 की ओर तो R10, 2 से 0 की ओर तो R20, 3 से 0 की ओर तो R30 और n से 0 की ओर तो Rn0। ये हो गया स्थिति सदिश। अब अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो क्या कहता है कि इस आवेश पर Q1 भी प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, Q2 भी प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, Q3 भी प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, Qn भी प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। ये इस आवेश पे जितने भी आवेश हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है F01, F02, F03, F0n, तो जो परिणामी बल आएगा वो बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। जो भी परिणामी बल आएगा वो बल, ये जो बल लग रहे हैं इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। उस सिद्धांत को बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो वीडियो पॉज करके मैं ये परिभाषा लिख देता हूं ताकि वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। तो ये मैंने परिभाषा लिख दी है। परिभाषा क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश, ये क्या लिया है हमने, बिंदु आवेश लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है, अन्य स्थिर बिंदु आवेशों द्वारा, अन्य स्थिर बिंदु आवेशों द्वारा, अन्य ये जो स्थिर बिंदु आवेशों द्वारा लगने वाला परिणामी बल, जो परिणामी बल जो आएगा वो इन आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस आवेश पर जितने भी बल लगेंगे तो जो परिणामी बल आएगा वो परिणामी बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो कुल बल, कुल बल, तो जो कुल बल आएगा उसको हम दिखा देते हैं F0। किस पर लगेगा, इस Q0 आवेश पर लगेगा। तो F0 सबसे पहला बल तो इस Q1 के कारण लग रहा है, तो वो क्या, कौन सा बल हो जाएगा, 0 पर 1 के कारण। फिर दूसरे आवेश के कारण 0 पर 2 के कारण, फिर तीसरे के कारण 0 पर 3 के कारण, और ऐसे करते करता 0 आवेश पर nवें आवेश के कारण। तो ये सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग का मतलब क्या है, अगर कहीं पर दिशा विपरीत होगी तो यहाँ पर माइनस भी लगे, कहीं पर दिशा एक, सारी दिशाएं समान है तो उनका योग हो जाएगा, मतलब दिशाओं का खेल होगा। यहाँ पे सदिश का मतलब ऐसी राशियां जो सदिश जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा F0, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n। मान रख लेते हैं F01 के Q0 आवेश, Q1 आवेश, दूरी कौन सी है, R10 की स्क्वायर और R10 के, प्लस के Q0 Q2 बटा दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश का स्थिति सदिश हो जाएगा R20 की स्क्वायर और R20 के, प्लस तीसरे के लिए K Q0 Q3 और स्थिति सदिश R30 स्क्वायर और R30 के, और ऐसे करते करते nवें के लिए तो K0 Qn, K Q0 Qn R
अब देखिए यहाँ पे भी KQ0 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 है, तो KQ0 क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये क्या है, परिमाण है, दिशाएं हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं, KQ0 को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर आ गया Q1 बटा R10 स्क्वायर और R10 कैप प्लस KQ0 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया Q2 और R20 स्क्वायर और R20 कैप प्लस Q3 और R30 स्क्वायर और R30 कैप, और ऐसे करते करते n के लिए आ जाएगा Qn बटा Rn0 स्क्वायर और Rn0 कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अभी ऊपर से मैं निकाल लेता हूँ, चित्र निकाल लेते हैं ना। अब देखिए ये आ गया Q1 R10 Q2 R20 Q3 R30 Q1 Rn0। अब हम लिखेंगे इसको समेशन की फॉर्म में, तो KQ0 तो आ जाएगा बाहर, KQ0 समेशन I इक्वल टू कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, तो I इक्वल टू 1 से n तक, 1 से n तक लिखेंगे। तो सबसे पहले तो QI बटा, देखिए 10 20 30 0 0 सब जगह है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर n है, तो R यहाँ पर आ जाएगा I, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर 10 20 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R I0 है। अब मान लेते हैं, देख लीजिए सबसे पहले 1 लेंगे तो Q1 R1 और R1 और KQ0 गुणा हो जाएगा, तो ये I1 के लिए आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, प्लस के बाद में I इक्वल टू कितना रखेंगे 2 Q2 R20 और R20 कैप, तो R20 कैप, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल सूत्र। और आगे अगर हम करना चाहें तो RI0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RI0 सदिश और RI0 का परिमाण, जैसा हमने सदिश निरूपण में किया था, यह मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो F0 सदिश KQ0 समेशन I इक्वल टू 1 से n और QI बटा RI0 स्क्वायर और R0 की जगह क्या रख देंगे, RI सदिश बटा RI0। आधार समान है तो बातें जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा KQ0 I इक्वल टू 1 to n और QI RI0 की घात 3 RI0 सदिश। ऐसा ये हमारे पास आ जाएगा इसका सूत्र। फिर हमने कल एक चीज और की थी, यहाँ पे वो माइनस की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी अगर हम करेंगे तो हमारे पूरे मार्क्स आएंगे। तो यह है अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के मध्य बल। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, या ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए कि पीसी स्टडी पॉइंट पे क्लास 11 क्लास 12 के वीडियोस हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो डाले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।